देखो प्रतीक्षा, जो बातें हमारे पूर्व पैनलिस्टों ने कही वो तो मैं दोहराऊंगा नहीं। पूर्णिमा जी ने काफ़ी बातें कह दी हैं, मौलाना साहब ने कह दी, अवधेश जी ने कह दी हैं, सब ने कह दी, अनुराग जी ने सब अपने अपने तरीके से कहा। देखिए, भीड़ का जो तंत्र होता है ना, वो हमेशा शांति के लिए अराजकता पैदा करता है। वो भीड़ किसी की भी हो, वो भीड़ चाहे आई लव मोहम्मद का नारा लगा के निकल रही हो, या जय श्री राम का नारा लगा के किसी फल वाले को पकड़ करके मार रही हो गाय हत्या के नाम पर, तो वो भीड़ हमेशा अराजक होती है और दोनों ही दृष्टि से वो कानून और व्यवस्था को चुनौती देती है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। आई लव मोहम्मद का जो विवाद कानपुर से शुरू हुआ, चूँकि मैं उसी शहर का हूँ, मैंने भी जानकारी की, बहुत आसानी से स्थानीय स्तर पर पुलिस को शांत कर सकती थी, लेकिन पुलिस की मिसहैंडलिंग से ये विवाद इतना बड़ा हो गया। पुलिस ने कैसे ना अति उत्साह में जो है, हमारे यहाँ कहावत है, मैं कहावतें बहुत बोलता हूँ अवधि में, कि कुछ बनाइन भक्तन कुछ बनाइन संतन, कि पुलिस को लगा कि ये अरे मोहम्मद का बोर्ड लग गया, अच्छा पता नहीं अगर लगा रहा तो ऊपर से ऐसा ना हो दरोगा जी को लगा कि सस्पेंड कर दिए जाएं, कैसे लग गया, तो उन्होंने अति उत्साह में जो है उस पर कार्रवाई शुरू कर दी और ये उतारो यहाँ से हटाओ, वरना शांति से बुला करके चुपचाप उसको बात की जा सकती थी। उसका रिएक्शन हुआ, प्रतिक्रिया हुई और बवाल बढ़ गया। तो जब भी आप किसी घटना के जेनेसिस में जाएंगे तो सबसे पहले जहाँ से शुरू हुआ वहाँ जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो बरेली पहुँचा ये मामला, तो तौकीर रजा को ये मौका क्यों दिया गया कि वो भीड़ इकट्ठा करे? क्यों दिया गया तौकीर रजा को मौका? जब तौकीर रजा की तासीर मालूम है कि वो सड़क पर निकलते हैं, सीएए के आंदोलन के दौरान भी उन्होंने बहुत सारी उठपटांग बातें की थी, इसके पहले भी की थी, तो पहले ही उनको हाउस अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? आप करते हैं, आपने सोनम वांगचुक को उठा के राजकुआ में भेज दिया पहले दिन है, और तौकीर रजा छुट्टा घूमते रहे। उसके बाद उनको मौका मिला, फिर जुमे की नमाज भी हुई, सब हुई भड़काने का। तो शुरुआत मतलब ये भी आपने क्या कहते हैं कि ईंधन इकट्ठा कर दिया, होने दिया, इकट्ठा कर नहीं दिया, होने दिया, और उसके बाद आग लग गई। तो ये इस पर देखना चाहिए। और मौलाना साहब सही कहा कि रसूल का नाम हम भी बहुत इज्जत से लेते हैं, पैगंबर साहब कहते हैं हमेशा। बचपन से हमको हमारे परिवारों में पैगंबर साहब ही कहा जाता था, कभी नाम नहीं लिया जाता था। पैगंबर साहब जब रसूल कहा जाता था, जब हम लोग रेफरेंस में बात करते थे, तो उसमें इस तरह से आई लव ये बात कभी हुई नहीं। और लेकिन अभी चूँकि जेनजी का ज़माना है, मॉडर्न ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, तो शब्दावलियाँ भी बदलेंगी, तो ठीक है, बदल गई, कोई बात नहीं। और आई लव मोहम्मद से किसी को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, कोई आई लव महादेव से भी इतराज़ नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति की आस्था का आंतरिक विषय है और संविधान भी इजाज़त देता है कि आप अपने जिसको आप प्यार करते हैं, अपने इष्ट को, अपने नेता को, अपने जिसको भी, उसके बारे में इजहार मोहब्बत कर सकें। अब उस पर राजनीति, तो राजनीति हमेशा जो है एक पक्ष से नहीं होती, दोनों पक्ष से होती है। और ध्रुवीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में कोई नई नहीं है। ध्रुवीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में 1990 के दौर से शुरू हो गई थी, जब मंदिर और मंडल का विवाद शुरू हुआ था, और उसके बाद ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हुआ और लगातार होती जा रही है, अभी भी चल रही है। बिहार का चुनाव है, अब उसमें भी ध्रुवीकरण का होगा लाभ, लेकिन आम जनता का नुकसान होता है। आज बरेली में तनाव है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, काम धंधे वाले लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, सबका नुकसान होता है। और मैं तो मेरठ में रहा हूँ, उस दौर में मेरठ में रहा हूँ जब 3-3 महीने शहर कर्फ्यू में था, और मैंने देखा कि कैसे आम आदमी कितना मतलब परेशान हुआ है। तो नेतागिरी करने वाले चले जाएंगे अपनी भाषण देकर, बड़ी बड़ी तकरीरें करके, लोगों को भड़का करके। और आपने सही कहा कि दंगे भड़काने वालों को सम्मान और उनको सांसद और विधायक बनाने का काम तो हर तरफ से हुआ है, उसमें कोई बेदाग और बरी नहीं है किसी भी तरह से। तो ये मुझे लगता है। दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा मैं अनुराग भाई को कहूँगा, देखो या अपराधी और गुनहगार हर कौम में हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मुस्लिम अपराधी ही फ़ोन करके कहते हो कि इससे पैसे मत लेना। तमाम हिंदू अपराधी भी जो अपने अपने इलाकों में दबंग हैं, पूर्वांचल में और मध्य उत्तर प्रदेश में। विकास दुबे इसका एनकाउंटर हुआ तो ब्राह्मण था, उसने तो पूरा पुलिस को जो है पुलिस वालों को मारा था गोली चला करके, और वो भी फ़ोन करके ऐसे ही करता था। बहुत सारे लोग हैं। तो ये किसी कौम विशेष पर कर देना कि साहब वही खाली करते हैं, और अब आप आंकड़े उठा के बलात्कार के आरोप में खाली मुसलमान ही है क्या? वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, हर जाति बिरादरी के लोग। अपराधी की कोई जाति को धर्म थोड़ी होता है, वो तो एक प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति किसी में भी हो सकती है। और ये भी सही है कि ऐसा भी नहीं है कि 2017 से पहले इस उत्तर प्रदेश में 12 बजे कोई निकलता नहीं था। अरे रामलीलाएँ देख करके महिलाएं निकलती थी, घर जो है तमाम यात्राएं होती थी, शादी ब्याह से। ठीक है, लूटपाट तब भी होती थी, अब भी होती। हम अपने अखबार में, जिस हमारा अखबार तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अखबार है, रोज़ खबरें हैं, डेली कोई पन्ना प्रादेशिक देख लीजिए जिसमें अपराधी खबरें ना हो।
तो अपराध तो ऐसी चीज़ है कि वो किसी सरकार के रोके नहीं रुकती है। सरकार का खाली एक दबदबा होता है। संगठित अपराध पर योगी आदित्यनाथ ने एक सिलेक्टिव रोक लगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ नामी गिरामी जो अपराधी थे उनको उन्होंने शिक्षकों के भीतर किया है, वो चाहे मुख्तार अंसारी रहे हों, चाहे अतीक अहमद रहे हों, चाहे विजय मिश्रा रहे हों, चाहे विकास दुबे रहे हों, ऐसे वो, लेकिन उसमें भी तमाम तरह के किंतु परंतु हैं, तमाम तरह के सवाल हैं उसको लेकर के भी। लेकिन जो अपराधों का जो सिलसिला है वो कोई एकदम रामराज्य न पहले था ना अब है, इसलिए एक नैरेटिव बनाने की बात है। लेकिन ये जरूर है कि अपराधी गुनहगार हर कौम में है, उनको अलग थलग करना चाहिए, वो किसी कौम में हो, किसी उसके हों। एक सामान्य व्यक्ति जो है, एक सामान्य नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अवर्ण हो, सवर्ण, जो भी है, उसके साथ हमें एक सामान्य प्रेम का, भाईचारे का व्यवहार रखना चाहिए, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। और अभी हाल में ही, अभी दशहरे के दिन, मैं तो हालांकि उस विचारधारा का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने क्या कहा कि ये देश की, समाज की एकता होगी, भाईचारा होगा, सौहार्द होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा। अरे कम से कम उनकी ही मान लो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।